मगर सूर्य ने तिलक कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। यही बात मक्का मदीना के लिए बोलिए। 2 फीट पूर्व कांग्रेस के नेता हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, मेरी जमीन कब्जा की हुई है, सचिवालय दौड़ रहा हूँ, नहीं हो रहा है काम क्योंकि वो ठाकुर है। कि आप इतने भक्त हो तो आपकी जमीन क्यों नहीं मिल गई? भक्त जो है 100 ग्राम लगा लेते हैं, वही भक्त ही करते हैं, गोबर भक्त। ठीक है, डायमंड पे 3% जीएसटी है और कॉपी और कलम पे 18% जीएसटी है। भक्त है गोबर खाने वाले, गौमूत्र पीने वाले। आप इनकी क्या बात? रूपानी नी शब्द जिसके सरनेम में लग गया वो सब सिंधी है और सब गुजरात में रहते हैं, लेकर के भी वही भागते हैं। ये अमेंडमेंट एक्ट लेकर के तुम आ रहे हो, पहले यहाँ जो भूखा नंगा उसकी तो बात करो, जो बच्चा अनपढ़ है उसको शिक्षित तो करने की बात करो। हमको करने दो ना 6 पैदा, और 6 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या उसको आप खाना नहीं दोगे? वो भारत का नागरिक किया। असिस्टेंट मैनेजर है। अभी तो तुम्हें अकाउंटिंग बोला था, अकाउंटिंग अभी तुमने बोला था, अभी ऑन कैमरा बोला था अकाउंटिंग बोला कि चलो ठीक है खत्म करो। चलो 25,000 रुपया तनख्वाह पा रहा है तो आयुष्मान भारत का इस्तीफा नहीं काट वाले को आयुष्मान मिल गया, आपको परेशानी हो गई। अभी आप स्टेटमेंट दे रहे थे कि सबका साथ सबका विकास कहा है कि जब कुछ चिन्हित लोगों को दिया जा रहा है 25,000 दोनों बात। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सम्राट निशांत, आप देख रहे हैं खोली खबर। हम आपको उत्तर प्रदेश की सियासत को दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ पहुंचे हैं जो कि प्रदेश की राजधानी है। यहाँ तमाम सारे पढ़े लिखे और शिक्षित लोग रहते हैं। हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे 2024 का माहौल। 100 रुपया लीटर पेट्रोल मोदी जी कर दिए हैं। रामदेव वाला 35 रुपया वाला लीटर पेट्रोल अब कांग्रेस सरकार देगी। कांग्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्यों नहीं चाहिए हमको बताओ। महंगाई पे बात नहीं युवा करेगा, रोजगार पे नहीं करेगा, किस लिए नहीं चाहिए हमको? ठीक है। कल राम गोपाल यादव बोल रहे हैं 1000 मंदिर है राम मंदिर में, अगर सूर्य ने तिलक कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। यही बात मक्का मदीना के लिए बोलिए। 2 फीट नीचे हो जाएंगे। नहीं क्या बात हो गया? 2 फीट नीचे हो जाएंगे, बात सीधी है। बात है, ठीक है। बात कांग्रेस के नेता हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, मेरी जमीन कब्जा की हुई है, सचिवालय दौड़ रहा हूँ, नहीं हो रहा है काम क्योंकि वो ठाकुर है। ठीक है, तो कांग्रेस अच्छी नहीं है। आपके लिए अच्छी होगी भैया, आपके लिए कुछ की होगी। हम चाह रहे हैं भैया भाजपा आए और बहुत दिल से करे भाजपा, फिर भाजपा आएगी, फिर भाजपा आएगी। जमीन आप कब्जा किए हो, आपकी जमीन नहीं कब्जा हुई। कागज दिखा रहा हूँ। नहीं वो तो खैर सुनिए, ठीक है कि आप इतने भक्त हो तो आपकी जमीन क्यों नहीं मिल गई वापस? हमको बताओ। मेरे भाई लोकल में वो विधायक था, विधायक बहुत घूम रहे हैं। तुम ये बताओ कि बेरोजगारी, महंगाई ये मुद्दा है कि नहीं? मेरे भाई हम अकाउंट्स का काम करते हैं, हमको तो बेरोजगारी नहीं लगती भाई। 25,000 रुपए सैलरी है, तुमको बेरोजगारी नहीं लगती है। आपको क्या लगता है? अब सरकारी नौकरी चाहिए। ऐसा है भाई, हम जब उतना नहीं पढ़े तो मोदी जी के गांव में ये भक्त जो है 100 ग्राम लगा लेते हैं, वही भक्त ही करते हैं, गोबर भक्त। ठीक है, और नवयुवा को नौकरी चाहिए, महंगाई खत्म करना चाहिए, बेरोजगारी, शिक्षा पे बात करना चाहिए, स्वास्थ्य पे बात। हीरे पे 3% जीएसटी है, हीरे डायमंड पे 3% जीएसटी है और कॉपी और कलम पे 18% जीएसटी है। तो ये अंधभक्त है, गोबर खाने वाले, गौमूत्र पीने वाले। आप इनकी क्या बात करोगे? इनको बेरोजगारी नहीं नजर आए? इनको नहीं, वो अंधभक्त है, झंडा घुमाने वाले ना। इनको दूसरे बच्चों से मतलब नहीं है। ये कोई बनिया के यहाँ नौकरी कर लिया 20,000 की, तो अब दूसरे बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए। इनका ये मतलब है। ये नौजवानों के दुश्मन है, नौजवानों के दुश्मन, बिल्कुल नवयुवा बच्चों के ये दुश्मन है। आप युवा है, युवा क्या सोच रहा है? युवा भैया बदलाव चाहता है। युवा बदलाव चाहता है। एक युवा थे, अभी उन्होंने कहा कि हमें बेरोजगारी, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं नजर आता। आपको क्या कहना है? आप भी नौजवान। प्राइवेट में देखिए, आजकल प्राइवेट में भी एक चीज है, नौकरी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं कहता हूँ नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी जान पहचान होनी चाहिए। अब मैं अगर अपना रिज्यूम लेके जाऊंगा किसी कंपनी में तो मेरे को नहीं रखा जाएगा जब तक मेरा रेफरेंस नहीं होगा। तो मतलब बिना सिफारिश के प्राइवेट नौकरी भी नहीं है। अब ये कैंटाबिल का नाम ले रहे हैं, कैंटाबिल रिटेल का काम करती है, कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग और क्या कहते हैं अपना उसका खुद का शोरूम होता है। ये अपने आप को टैली का अकाउंटेंट बताते हैं। कितना इसका बजट है जरा पूछ लीजिएगा उनसे, कैंटाबिल का बजट क्या है पर मंथ का, नहीं बता पाएंगे। सिर्फ कैमरे पे आके बोलने से नहीं होता मेरे भाई। देखो, सबको रोजगार चाहिए, सबको रोजगार चाहिए।
हम अब हमारी उम्र हो गई, 2 साल कोरोना काल में बीत गया हमारा। हम चाहते थे अगर 2 साल छूट मिल जाती हमें तो शायद हम कोई फॉर्म भर सकते थे। ग्रेजुएशन होने के बाद 2 साल में कोई फॉर्म भर सकते थे। अब मैं अपने लिए तो सोच नहीं सकता हूँ, अपने आने वाले भविष्य के अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ। ठीक है, जो सरकार ने स्कूल नहीं खुलाया अभी तक एक भी, मतलब ये मुद्दा है कि एक स्कूल नहीं खुलाया है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक स्कूल नहीं खुलाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक भी। 10 साल के राज्य में एक स्कूल नहीं खुलाया है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार में आप आ जाओ, राज्य सरकार में किसी पार्षद का बच्चा बता दो पढ़ता हो, या किसी गांव का प्रधान का बच्चा पढ़ता हो, कोई पढ़ता है? राज्य सरकार में, दिल्ली में सब जाके पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ राज्य शासित है वो भी है, वहाँ के स्कूलों में सब पढ़ना चाहेंगे। लेकिन यहाँ यूपी में ऐसी व्यवस्था क्यों है कि आपका प्रधान का बच्चा भी नहीं पढ़ता है? पढ़ेगा कहाँ? लरेटो में पढ़ेगा, सेंट थॉमस में पढ़ेगा, आपका क्या कहते हैं कैथेड्रल में पढ़ेगा, इन सब जगह में पढ़ेगा, केंद्र विद्यालय में पढ़ेगा, जो सेंट्रल का है वो भी कब का है? आज से 50 साल पहले का, कांग्रेस का समय का। कोई एक स्कूल का नाम बता दे, यहाँ जितने भक्तगण खड़े हैं सेंट्रल में एक स्कूल का नाम बता दे। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, जो युवाओं से बात करते हैं, जब वो शिक्षा की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, तमाम सारा मुद्दा है। लेकिन जो है कोई बात नहीं, लेकिन उससे मत कहो क्यों उस बच्चे से चलो जाने दो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, हमारे साथ और सीनियर मोस्ट लोग हैं, सीनियर सिटीजन, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सरकारें बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं, उन सरकारों में इन सरकारों में क्या नजर आया आपको? अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन ये कहलाता है कि इस सरकार ने केवल जनता को बेवकूफ बनाया है। अभी इनका मैनिफेस्टो आया है, उन्होंने सीएए के बारे में बात करी है। भाई साहब, भारत में तो वैसे 140 करोड़ की जनसंख्या, जिसका आप पेट नहीं भर पा रहे, 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जीना पड़ रहा है। फिर भी आप कह रहे हो कि हम पाकिस्तान के सिंधियों को बुला लेंगे, रावलपिंडियों को बुला लेंगे। ये आप एक उद्देश्य समझ चलिए कि रूपानी शब्द जिसके सरनेम में लग गया वो सब सिंधी हैं, और सब गुजरात में रहते हैं, लेकर के भी वही भागते हैं। ये सीएए अमेंडमेंट एक्ट लेकर के तुम आ रहे हो, पहले यहाँ जो भूखा नंगा उसकी तो बात करो, जो बच्चा अनपढ़ है उसको शिक्षित तो करने की बात करो। आप अमेरिका से लेकर के आओगे, आप पाकिस्तान से उन सिंधियों को लेकर के आओगे कि 140 करोड़ जनता का आप पेट नहीं भर पा रहे, 85 करोड़ को 5 किलो अनाज देना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि हम उनको बुला ले, अपने सिंधी भाइयों को जो वहां पर रह रहे हैं, पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन कर लें, आधे परिवार इधर आधे परिवार उधर, ताकि भारत की अस्मिता को खतरा पहुंच जाए। कल को सीमा हैदर की तरह पाकिस्तान से कोई मुस्लिम हिंदू बनकर के आ जाए, कोई मुस्लिम हिंदू बनकर के आ जाए, जैसे अभी तमाम लोग जो है गौकशी के केस में पकड़े गए, नाम मुसलमान का चिल्लाया गया, जब जांच हुई तो हिंदू निकल गए। इसी प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए कुछ दलाल पाकिस्तान के मुसलमान, अरब देश के मुसलमान, जो अब देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, ऐसे लोगों को बुला करके लाएंगे और हिंदू का नाम दे के यहाँ की सदस्यता दे देंगे, तो हमारे देश की अस्मिता को खतरा नहीं होगा? देश की अस्मिता को भी खतरा है या नहीं है? हमारे यहाँ के कुछ बैठे हुए ऐसे दलाल हैं जो सेना में बैठ करके हमारे भारत का नक्शा देते हैं, सेनाओं का नक्शा देते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहते हो आप? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अरे ये भारत सरकार ने आपको बाहर सिटीजन लाने के लिए नहीं रखा है, यहाँ जो सिटीजन रखा है उनकी व्यवस्थाएं करने के लिए आपको रखा है, यहाँ के लोगों को खाने की व्यवस्था करने के लिए रखा है, यहाँ के लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए रखा है। यहाँ पर ऐसे जो बहुत सारे गरीब हमारे यहाँ हैं, पेइंग कैपेसिटी 10% लोगों के पास, 90% लोग गरीब हैं, ऐसे लोगों को दवाएं आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो। आप गाते हो हमने आयुष्मान भारत आयुष्मान कार्ड बना दिया। भारत आयुष्मान कार्ड कितने लोगों का बना है? आप सर्वे कर डालो, यहाँ जितने लोग खड़े हैं पूछ लो कितने लोगों का बना है। शायद 10% लोगों का बना होगा, 90% का आपको क्यों नहीं दे रहे हो सुविधाएं, और 10% को सरकार में, जबकि सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है। यार, जब सबका साथ सबका विकास है तो भारत आयुष्मान कार्ड क्यों? हम यही पूछना चाह रहे हैं। या तो सरकार का कहना झूठा है या तो सरकार दोगली है। जब सबका साथ सबका विकास समान रूप से आपको देना है तो भारत आयुष्मान कार्ड एक आदमी के लिए 5 लाख क्यों? और आपने उसमें कह दिया है कि 6 परिवार होना कंपलसरी है। हम कहाँ से पैदा करें 6 परिवार भैया? आप कहते हो 2 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं तो 4 और कहाँ पकड़ के लाऊं मैं? हमको करने दो ना 6 पैदा, और 6 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या उसको आप खाना नहीं दोगे? वो भारत का नागरिक नहीं है? वो भारत में उसको भोजन नहीं दोगे? क्यों नहीं व्यवस्थाएं आप कर रहे हो? ये बच्चे अभी 24 साल 25 साल के हैं, 10 साल मोदी के जो लोग 14 साल के थे, इन्होंने तो कुछ देखा नहीं है। अभी पिताजी की कमाई पर जी रहे हैं,
तो उनको ज्यादा समझ में नहीं आ रही है। हमसे पूछो कि जब अपने बच्चे के लिए कमा के फीस भरनी पड़ती है, इनके पिताजी ने कैसे पैसा भरा होगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। तुम क्या करते हो आप? कैंटाबिल रिटेल में जॉब करते हैं। कैंटाबिल में, कैंटाबिल सामने जनपद बलरामपुर में। आपके बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना है आपने? वहीं पे है सर। कैंटाबिल में आप जी जी जी। पढ़े हो? कितना पढ़े? इंटर पढ़े हैं सर। हाँ। फीस किसने दी? पिताजी ने दी, और कौन देगा? आप देते? नहीं दी ना। अब आपकी शादी हो गई, आप कितनी तनख्वाह मिल जाती कैंटाबिल में? 25,000 रुपए में तुम्हारा खर्च चल जाएगा। अभी तो चल रहा है, जब आगे बढ़ेगा, प्रमोशन होगा तो आगे बढ़ेगा भी। कोई बात नहीं। बच्चा किया असिस्टेंट मैनेजर है। अभी तो तुम्हें अकाउंटिंग बोला था, अकाउंटिंग अभी तुमने बोला था, अभी ऑन कैमरा बोला था अकाउंटिंग बोला कि है। चलो ठीक है, खत्म करो। चलो 25,000 रुपए तनख्वाह पा रहा है तो आयुष्मान भारत का इसके पास नहीं कार्ड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब वो इनकम से ज्यादा होगा क्यों होना चाहिए? कुछ आपके हिसाब से होगा, नहीं होना चाहिए। अभी तुम्हें सबके चाहिए था, अभी आपको सबके लिए चाहिए था, अभी आपको सबके लिए चाहिए था। 25,000 वाला पा गया, अभी आपको 25,000 वाले को आयुष्मान मिल गया, आपको परेशानी हो गई। अभी आप स्टेटमेंट दे रहे थे कि सबका साथ सबका विकास कहा है कि जब कुछ चिन्हित लोगों को दिया जा रहा है 25,000 दोनों बात। चलिए खैर छोड़िए, मुद्दों पे हट करके हम बात करते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इस बार 2024 लोकसभा का चुनाव बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पे हो रही है, या फिर जनता क्या सोच रही है उस किस मुद्दे को लेकर के चुनाव में जा रही जनता किसको? मुद्दों का जो चुनाव होगा, जो मुद्दों की बात करेगा सरकार उसको देशद्रोही साबित करेगी। आप बेरोजगारी की बात करेंगे, आप देशद्रोही होंगे। आप बेरोजगार की बात करेंगे, आप देशद्रोही होंगे। आप शिक्षा की बात करेंगे, आप देशद्रोही होंगे। नहीं होंगे तो साबित कर दिया जाएगा इसी सिस्टम के जरिए। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करिए, आपको पद्म विभूषण मिलेगा, आपको पद्मश्री मिलेगा। और जिस दिन आप मुद्दों की बात करेंगे, न जाने कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं जो मुद्दों की बात कर रहे थे, जो शिक्षा की बात कर रहे थे, जो रोजगार की बात कर रहे थे, जो देश निर्माण की बात कर रहे थे, वो लोग जेल में, यूएपीए के जरिए जेल में। आप हिंदू मुसलमान करिए, आपको भारत रत्न भी मिल सकता है अगर आप हिंदू मुसलमान करेंगे। लेकिन बेरोजगारी शिक्षा महंगाई की बात नहीं कर सकते। करेंगे तो जेल में जाएंगे और देशद्रोही साबित कर दिए जाएंगे। आप देशद्रोही कहे जाएंगे आप। हाँ? चलो ठीक है भाई। देखिए तमाम सारे आप लोग बहस मत करिए। देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हम लोग महंगाई मुद्दा पे, बेरोजगारी पे बात करते हैं तो तमाम सारे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ऐसा मुद्दा है। खैर जो है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2024 का चुनाव किस चीज पे होगा, जनता किस पे वोट करेगी, महंगाई बेरोजगारी पे बात करेगी कि यह चुनाव धर्म की राजनीति